आप जानते हैं कि पिछले 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ पे करगिल से हमारे प्रेसिडेंट एनसी के प्रेसिडेंट जो हमारा मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी क़यादत में कुछ ऑनरेबल काउंसलर, कुछ हमारे एनसी के कुछ ये अहदेदार यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसको लेके मैं थोड़ा वजाहत करना चाहूँगा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो कि मैंने यहाँ पे इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो मैंने सोचा कुछ चीज़ों पे वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं जो उन्होंने कहा कि हमारा 2.5 साल का जो ये बना हुआ है बोल के क्या कहते हैं मुआहदा कि कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये तो जब से एमपी का इलेक्शन हो गया तब से ही ख़त्म हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हमारे, मैं भी एनसी का तरफ से हूँ, तो हमारे जब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था उस वक़्त हमारे हाईकमान जो एनसी के हाईकमान थे, उन्होंने बिल्कुल वाज़े किया था कि आपको लद्दाख में हमने कांग्रेस को हिमायत करना है और अनंतनाग में, श्रीनगर के अनंतनाग में कांग्रेस एनसी की कैंडिडेट को हिमायत करेंगे। तो वहाँ कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस का वहाँ रहा है नहीं। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है हाजी हनीफा जान को एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकाला। वहाँ पे उसका पूरा आधा जनाजा तो वहाँ से निकल गया क्योंकि हाईकमान का उधर माना नहीं। उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने जब ये बना था उस वक्त एक नॉर्मल हालत था, न उस वक्त डिस्ट्रिक्ट का इशू था, न ले में कौंसल ऐसा कौंसल भी नॉर्मल चल रहे थे, सब एक नॉर्मल उसके हिसाब से और ना सेंटर के साथ बातचीत ठीक चल रहा था। तो उसके हिसाब से ये किया था। उसमें 4-5 पॉइंट थे जो उसमें, तो उन्होंने आज वो 4-5 पॉइंट में से 2.5 साल में उन्होंने कुछ भी इस 4 पॉइंट में से 4 पॉइंट पे तो अमल ही नहीं किया। अब इनको सिर्फ कुर्सी के लिए वो आधा जो 2.5 साल वाला ही याद रहा, बाकी वो भूल गए। तो मेरा ये कहना है कि आज के दिन में जो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे साथ हमारे लोग पूरा ये है आज के इस सिस्टम को, इसको हमने अभी डिरेल होने नहीं देना है, क्योंकि करगिल का डेवलपमेंट जो है पिछले 2-2.5 साल से हमारे लोग जानते हैं कि एक ट्रैक पे लगा हुआ है। तो मेरा ये भी मानना है आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मेरा जहाँ पे सेंटर में हमारे बीजेपी का गवर्नमेंट है, मैंने हमेशा से रहा है कि मैं सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन की राह पे नहीं चलूँ, सेंटर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन लेके चलूँ। अगर हमने करगिल को, मैं क्योंकि करगिल के बारे में बता रहा हूँ, तो अगर हमें करगिल की तरक्की के लिए काम करना है तो सेंटर के साथ हमें एक कॉर्डियल रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अगर आज हम इस सेटअप को चेंज करते हैं तो उसमें हमें मालूम है आज सेंटर के साथ बातचीत चल रहा है, अगले 1 या 2 साल में एक नया सेटअप आ जाएगा। फिर साथ साथ हमारा बाकी चीज़ें ये है कि उससे ये वाला जो मैं आज एज ए सीसी बैठा हूँ, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मुझे अपना पर्सनल ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे लोग नहीं चाहते, मेरे पूरे हमारे करगिल के लोग नहीं चाहते मैं चेंज हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लोगों ने चुन के दिया है। मैं लोगों के हिसाब से चलूँगा, न कि 1-2 लीडर के हिसाब से चलूँ। तो ये आपको क्लियर बता दूँगा। आज के दिन में भी मैं एक तो हमारे जो काउंसिल ऑनरेबल काउंसलर्स, आप जानते हैं हमारे एनसी के 12 काउंसलर थे, उसमें से 8 अभी मेरे साथ हैं। हमारे एनसी के प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब है, या कुछ लोगों ने इतना सरतोड़ कोशिश किया, हर तरीके से कोशिश किया, मगर लोग नहीं टूटे, क्योंकि वो जानते हैं मैंने 2-2.5 साल में काम किया है। अब उसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आज सब एक साइड, मैं अकेला एक साइड हूँ लीडरशिप के हिसाब से, और पब्लिक पूरा हमारे साथ है। तो इस सिस्टम को चेंज करने के हक़ में नहीं है। आज मैं हमारे बीजेपी जो हमारे यहाँ के स्टेट बीजेपी हो या करगिल के बीजेपी यूनिट हो, उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने
जो प्लान के मीटिंग के लिए उन्होंने हमें गैर मशरूत मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है कि हम आपको साथ देंगे प्लान की मीटिंग को पास करने के लिए। तो उसमें ये है कि हमारा प्लान का मीटिंग जो उन्होंने कहा कि आपके डेवलपमेंट रुक गया है, ये हुआ है, वो तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। और इधर से डेमोक्रेसी की बात करते ये लोग, इधर आके आप यकीन नहीं करोगे, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को बोला, जबकि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सीसी हूँ, आज भी मैं सीसी हूँ, नो कॉन्फिडेंस का उन्होंने चिट्ठी दिया होगा तो मैं उस पर भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को आके बोला आप प्रेजाइड कर दो। इधर से मैं इस कौंसल यहाँ पे बैठा हूँ, तो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ कौन है कौन नहीं है वो आप उस पर अंदाज़ा लगा सकते हो उसमें। और जहाँ तक प्लान का मीटिंग है, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना हुआ है हमारे डीसी के पास। ये लोग बार बार जाते हैं कि प्लान का मीटिंग नहीं करो, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा बोल के। हमारे लोगों का उनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उनको अपने कुर्सी का फिक्र है। वो भी हमारे उसमें हमारे एनसी के जो प्रेसिडेंट हैं हाजी हनीफा जान और एक दो लोग हैं जो पर्सनल उस पर मेरे काम से उनको एक जलन जैसा हो रहा है। हमारे प्रेसिडेंट साहब का मैं आपको बता दूं, जो एमपी साहब है, उनको ऐसा लगता है हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला। खुद तो कुछ कर नहीं पाए 2.25 साल में। उनका एक बड़ा ज़ीरो है काम करने के लिए। मैं जहाँ से जाके सेंटर के साथ यूटी के साथ एक अच्छा सा रिलेशन करके करगिल से कुछ लेना चाहता हूँ, तो उनको ये बिल्कुल नागवार गुजरता है। तो मेरा ये मानना है आज के दिन में नो कॉन्फिडेंस अगर हो जाए, और नो कॉन्फिडेंस का मैं आपको बताऊं, ये हमारे हिल कौंसिल के इसमें एक्ट में क्लियर लिखा, उसमें नो कॉन्फिडेंस का कोई डेट नहीं है। अब 1 दिन के बाद होना चाहिए, 1 महीने के बाद होना चाहिए, 1 साल होने के बाद होना चाहिए, 2 साल के बाद होना चाहिए। ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करेगा हालात के हिसाब से। एक ये, दूसरा हमारा मेरे प्रेडिसर जो थे फेरोज खान साहब, उनके टाइम में भी नो कॉन्फिडेंस आया था। उस वक़्त बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे थे, मगर वो नो कॉन्फिडेंस का जो डेट है आज भी नहीं निकला है। जबकि मुझे 2.5 साल हो गया, उनका वो ख़त्म हो गया। अभी कहता है हमको 1 महीने के बाद निकालो, 2 महीने के बाद। यही कांग्रेस वालों ने दिया था नो कॉन्फिडेंस उस वक्त भी। वो कांग्रेस का मैं आपको सच बता दूं, हमारे करगिल का, मैं यहाँ का नहीं बताऊँगा, उनका सेंटर के साथ एक कन्फ्रंटेशन लेके उधर कुछ बोलता है इधर कुछ बोलता है। तो इसके हिसाब से ये चल रहा है। इंशाल्लाह आज के दिन में हमारा में नो कॉन्फिडेंस आएगा, तब तक हम फेस करेंगे उसके हिसाब से। मगर आज के दिन में ये हालात नहीं है। मैंने आपको 3-4 ये बात बताया। आज सेंटर के साथ हमारे बातचीत चल रहा है। अगर वो बातचीत अगर मैच्योर होता है तो ये वाला सिस्टम रहेगा नहीं और एक नया सिस्टम आ जाएगा। और दूसरा ये हमारे डिस्ट्रिक्ट बने हैं। जब हमारे ये उस वक्त ये मैं सीसी बना था, डिस्ट्रिक्ट एक ही था, उसमें क्लियर लिखा है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ले, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल करगिल करके। आज के दिन में नए जब आ जाएंगे उसके हिसाब से पता नहीं नए डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनेंगे, पता नहीं हमारे जो बातचीत के हिसाब से एक नया हमारा सेटअप बनेगा जिसमें लेजिस्लेचर प्लस ये सब होंगे। तो उसके हिसाब से बातचीत चल रहा है। तो और मैं ये भी चाहता हूँ सेंटर के साथ जो बातचीत चल रहा है, मैं अपने हिसाब से उस पर एक रोल अदा करूँ, पॉजिटिव रोल अदा करूँ, ताकि हमारे लद्दाख के लोग उससे बेनिफिट हो जाए। मेरा छोटा ही सही, मैंने कभी ये नहीं किया कि सेंटर के साथ कंपटीशन लेना चाहिए। मैं बार बार इनको कहता हूँ कि आप लोग हमारे चाहे केडीए हो, उनको मैं बोलता हूँ आप लोग रिजिड नहीं बैठो, क्योंकि अगर हमें कुछ मिलना है भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना है, अगर कुछ नहीं मिलना है तो सेंटर से नहीं मिलना है। आज के दिन में हेल्थ अफेयर्स पे हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो हमें उनके साथ कंपटीशन लेना नहीं है। और मेरा ये है कि मैं अभी भी और आगे भी मैं बीजेपी के साथ कंपटीशन लेने के लिए तैयार नहीं। दूसरा यहाँ तक मेरा ये है, आपको मैं मेरे कुर्सी खींचने के लिए हमारा प्रेसिडेंट एनसी के लगे हुए हैं, आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए, उसको अपनी कुर्सी का पता नहीं है। ये एनसी का प्रेसिडेंट है, आप लोगों को बार बार बताया होगा। हमारा हाजी हनीफा जान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जबकि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्लियर लिखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई आज़ाद निकल गया तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, उसका सीट जाएगा। उनसे बोलिए पहले अपना सीट बचाइए, मेरे सीट खींचने से पहले अपना सीट बचाइए। मेरा ऑनरेबल एलजी साहब से और ये हमारे
क्या कहते हैं स्पीकर साहब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओम बिरला साहब से अपील है कि वो उसमें उनकी एक्टिविटीज़ को देखिए कि हमारे एमपी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट भी है, जो उसने बाद में ज्वाइन किया क्योंकि उनको उस वक्त निकाल दिया था, बाद में एनसी ज्वाइन किया, तो उसका ऑटोमेटिकली उनका जो ये है जो ना एमपीशिप जो है ना मेंबर पार्लियामेंट का एंटी डिफेक्शन ला के आप लोग खुद पढ़िए, मैं आपको अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उनको मेरा ऑनरेबल एलजी साहब से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील है कि इनमें आप लोग देखिए, और जो आजकल वो एक्टिविटीज़ कर रहा है तो क्या उसके हिसाब से मैं तो इतना तक कहूँगा जब तक आप लोग इस पर पूरा तहक़ीक़ात करके ये साबित हो जाए कि वो गलत है बोल के, तब तक इनके जितने भी फंड है या जो एक्टिविटीज़ करते हैं उस पर रोक लगना चाहिए। और आज के दिन में मैं आपको इधर दिखा भी सकता हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्लियर लिखा है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट जीतता है तो इंडिपेंडेंट ही रहना है उसको, जब तक उसका टेन्योर ख़त्म 5 साल का है, जितने साल का टेन्योर ख़त्म नहीं होता तब तक उसको वहीं सी इंडिपेंडेंट ही रहना है। आज वो कभी प्रेसिडेंट बन के चलता है एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कभी जनरल सेक्रेटरी बन के चलता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कभी खुद से तो कुछ होता नहीं है, बस लोगों को ऐसे वर्गलाने के उसमें है, वो ये पर्सनली ले रहा है। ये मैं आपको आपकी वसातत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, हमारे ऑनरेबल स्पीकर जो पार्लियामेंट के उनसे भी गुजारिश करूँगा, हमारे ये ऑनरेबल एलजी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ इसमें तहक़ीक़ात कर दीजिए कि वाकई में वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट है या वो एमपी है, और अगर एमपी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट कैसे है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट है तो एमपी कैसे है, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ये मेरा आप लोगों से प्लीज़ ये गुजारिश है, ये वहाँ तक पहुँचा दीजिए। और जहाँ तक आपका ये क्या कहते हैं उसके जहाँ तक आपके प्लान मीटिंग का जो मैंने कहा कि ये लोग, हम चाहते हैं प्लान मीटिंग हो जाए, हम चाहते हैं काम हो जाए, मगर काम ये भी नहीं है काम रुका हुआ, काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है और अच्छा चल रहा है। यही बार बार हमारे डीसी साहब के पास जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं कि अब ये कहता है कि हमने लिख के दिया कि नो कॉन्फिडेंस और प्लान मीटिंग का कोई ये नहीं होगा, अगर कोई उधर आके ये प्लान मीटिंग पास करेगा उसका उसके साथ कोई लेना दे। उनको ये डर है अगर प्लान मीटिंग का पास हो जाएगा तो डॉक्टर जाफ़र का नो कॉन्फिडेंस वाला ख़त्म हो जाएगा बोल के, उनको ये डर है, इसलिए बार बार जाके वहाँ ये करते हैं। और तीसरा ये मेरा एक हमारे सीनियर जो एनसी के लीडर ने कहा कि डॉक्टर जाफ़र ने कहा था अगर नो कॉन्फिडेंस आ गया तो वो साथ देंगे। मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जब हमारे एनसी का मीटिंग हो गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैंने कहा था मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी, ये मेरा क्लियर है, क्योंकि हमारे लोग नहीं चाहते, चाहे मैं अकेला रहूँ मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैंने मगर ये भी कहा था, मैंने उस वक्त कहा था अगर कांग्रेस वाले खुद नो कॉन्फिडेंस लाते हैं और हमारे एनसी वाले का एक भी अगर शामिल नहीं होते उसमें नो कॉन्फिडेंस में, आज तो उन्होंने यूं तूं करके 3-4 लोगों को शामिल किया, तो हम उस पर सोच सकते हैं। मैं भी उसमें अगर व्हिप आता है या कुछ आता है पार्टी के हिसाब से हम उस वक्त ये काम कर सकते हैं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ही देना था। ये तो हमारे लोग ही चल के, आज आप लोगों ने देखा परसों आपकी उसमें हमारे कांग्रेस के लोगों से तो ज़्यादा हमारे एनसी के कुछ लोग वो उस पर ज़्यादा उछाल रहे हैं। तो और दूसरा तीसरा ये आपको ये एक और चीज़ बता दो, वो कहते हैं हम सड़कों पे आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सड़क सिर्फ उनके लिए है, सड़क सिर्फ उनके लिए तो नहीं है ना। तो वो आज के दिन में लोग जैसा लोगों का परसेप्शन है, आप परसेप्शन आप लोग जाके देखिए आज परसेप्शन कैसा है। एक्सेप्ट मैं आपको क्लियर बात बोल के रखता हूँ, हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो IKMT दोनों एक है। IKMT कांग्रेस है, कांग्रेस IKMT है, ये आप जानते हैं, सब जानते हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं। उनको छोड़ के बाकी लोगों से आप पूछिए ना। और आज वो हदीस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उस हदीस में आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा हदीस के बारे में, हमारे बहुत हदीसों के हिसाब से आज वो मोमिन बने हुए बैठे हैं। उनको कहो ना तो दूसरे काम मोमिनों का करे, ये वाला उनको 2.5 साल में ही मोमिन का ये बात नज़र आता है, बाकी चीज़ों में ऐसे काम करते जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा इन्होंने क्या क्या मुआहदा कर दिया और कहाँ कहाँ तोड़ा है।
मैं अभी सिर्फ हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह मेरा ये है, जब तक मुझे अल्लाह ताला लोगों को खदमत करने का मौका दे दे तब तक मैं खदमत करते रहूँगा। हमारा ये है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि मैंने अपना 2 साल का ये पूरा ये बना के रखा है। ये कुछ दिनों में ये अभी सिंपल प्रिंट है, उसमें ये आ जाएगा मैंने इस 2-2.5 साल में क्या किया है बोल के। ये आपको बहुत जल्द ये मिलेगा। और मैंने दूसरा इसके साथ मैंने 2047 तक हमारे जब हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस का 100 साल हो जाएंगे, मैंने वो भी एक खाका बनाया है कि उस वक्त हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट का ये डेवलपमेंट को लेके बाकी चीज़ों को लेके क्या होगा, वो भी एक किताब की शक्ल में आने वाला है। मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स पे और नेगेटिव पॉलिटिक्स पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा सोच है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में आए हुए सिर्फ 2.5 साल हो गए। मेरा सोच एक डॉक्टर की तरह है, और डॉक्टर का हमेशा एक नरम दिल होता है, पेशेंट के साथ उनको वास्ता होता है। तो मैं एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए आया भी नहीं हूँ। मैं जब तक रहूँगा पब्लिक की खिदमत करते रहूँगा, और पब्लिक का जो भी इशू है, आप लोग खुद इंडिपेंडेंट, आप लोग प्रेस वाले हो, आप जाके करगिल में देखिए कि हमारा जो 2.5 साल में डॉक्टर जाफ़र ने कोई गलत किया है, करप्शन किया है, बाकी चीज़ किया है, अब देखिए उसमें अगर मेरा ये क्लियर नहीं है तो मैं खुद ये कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इनके लिए छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ये कुर्सी के लिए अपना दाव पे लगा के बैठे हमारे जो प्रेसिडेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, खुद की कुर्सी का भी पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा वो पता नहीं है, मेरे कुर्सी खींचने में लगे।